Hello, welcome in this session. Today we discuss about how the column measure implementation work. In our last lecture, we have discussed some aspect of column measure implementation, but today we have taken more example so that concept will be more clear. तो जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था बिल्कुल सेम उसी को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में जो है कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन पे डिस्कस किया था, उसी को हम आगे अब डिस्कशन करेंगे। और कुछ प्रोग्रामिंग जो है रिलेटेड, जो प्रोग्रामिंग है हमारे टॉपिक से, उसको भी हमने करना है आज। आज का जो लेक्चर है मेनली वो हमने सीखना है कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन पे। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है मैं आप लोगों को एस्पेक्ट बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं पूरा एस्पेक्ट्स। तो ये हमारे, हम शुरू में क्या कर रहे हैं कि एक एरे बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा 2D एक एरे हो गया। ठीक है, ये हमने 3x3 का एरे बना दिया। और इसमें हमने कुछ वैल्यूज स्टोर कर ली। ये हमारा A1 हो गया। ठीक है, ये हमारा A2 है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे A3 है। ये हमारे पास A4 है। A5, ये हमारी वैल्यूज है यहाँ पे A6, A7, A8, A9। अगर हम कॉलम मेजर की बात करें तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू स्टोर करनी है, देन आफ्टर इट ये, देन ये। हमारा जो फॉर्मूला था जो हमने थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किया था, अब मैं दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ ताकि आप कंपेयर करते हुए दोनों को याद रख सकें। यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा रो मेजर से, ये याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला याद रखना है और इसी से हम अपना फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। ये पहली बार हमने जो पढ़ा था वही फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा, कि हमने क्या करना है, B प्लस W इंटू N इंटू I माइनस L1 प्लस J माइनस L2। ये हमारा रो मेजर का था। इसमें जो चेंजेस होने हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको कॉलम मेजर में ना, चेंज कर रहे हैं इसको कॉलम में, मेजर ऑर्डर। तो जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, बहुत स्लाइट चेंजेस हैं, आसानी से याद रख पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। ठीक है, M इंटू, स्मॉल कर देते हैं इसको, M इंटू, यहाँ से ये वाली वैल्यू मैं एरो लगा देता हूँ, इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, M इंटू ब्रैकेट में J माइनस L2 एंड प्लस I माइनस L1। ये पर चेंजेस करने हैं। इस वाली वैल्यू को हमने चेंज करना है
इसको लेके जाना इधर और इसको इधर। एन का मतलब था हमारा, यहाँ पे था रो था, तो इसका मतलब है कॉलम। और यहाँ क्या है, ये कॉलम मेजर है, तो इसका मतलब है रोज। ये नंबर ऑफ रोज। ये हमारे कुछ चेंजेस हैं जो हमें इसमें फॉर्मूले को बनाने में करने हैं। और जब मेमोरी में ये स्टोर होगा तो कैसे होगा, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको यहाँ डायग्राम के साथ। कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी, देखो इसको भी बता रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे A1 हो गया, हम डायरेक्शन ये ऐसे चल रहे हैं नीचे को। देन A4 हो गया आपको, A7, all these. After filling first column, the second column value will be start, A2, then A5, and then A8। ठीक है, A8। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको करना है। जस्ट ये एक एस्पेक्ट है जो हमने कल भी डिस्कस किया था। अभी हम इसका जो एग्जाम्पल है वो लेंगे। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो एरे है वो दिया हुआ है 20 और 50। ठीक है, यहाँ हमारे पास, जहां पे हमारे पास आई की वैल्यू 20 है और जे की वैल्यू 50 है, यानी रोज 20, कॉलम्स 50। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू नहीं दी गई है, तो वहां पे हम जीरो कंसीडर करेंगे, जैसे नॉर्मली हम सी के अंदर करते हैं। जैसे हमारा ये इस बिल्कुल एरे ऐसे ही है जैसे सी के अंदर हम बनाते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर, कि हमने जो है साइज स्पेसिफाई कर देते हैं डायरेक्ट, कि नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए। तब वहां लोअर बाउंड इस केस में L1 लेंगे हम 0 और L2 भी 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं है कि आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर यही वैल्यू इस तरीके से लिखी होती 1 और फिर डैश डैश 20, फिर यहाँ लिखा होता 1 डैश डैश 50, तो ये 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू नहीं ली है स्पेसिफाई, सिर्फ अपर बाउंड होती है हमेशा, तो ये अपर बाउंड हम इसको कंसीडर करें। रिक्वायर 4 बाइट ऑफ स्टोरेज, यानी ये हो गया हमारा W। बेस एड्रेस ऑफ डेटा इज 2000। डिटरमाइन द लोकेशन, अब ये हो गया हमारा I10 और J, जिसका हमें एड्रेस निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो क्या दी हुई हैं, सबसे पहले हमें दिया हुआ है L1 दैट इज 20, तो U1 दैट इज 20, U2 50, W 4 और B 2000, I 10 एंड J 10। ये दी हुई वैल्यू में ये हो गया बेस एड्रेस 2000। नंबर ऑफ रोज कैसे निकाल ली हमने, यहाँ पे देखते हैं। नंबर ऑफ रोज निकालनी है तो ये नंबर ऑफ रोज है यानी 20, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज क्या है, यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 20, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है हमारे पास जो है अपर बाउंड लोअर बाउंड कुछ भी अलग से स्पेसिफाई नहीं है, तो जीरो से कंसीडर करेंगे। तो जीरो से कंसीडर करने पे हमें डायरेक्टली उठा देना है वहां से वैल्यू 20 जो भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो 50 डायरेक्टली उठाएंगे, जैसे सी के अंदर होता है। सी के अंदर हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो जो यहाँ है वैल्यू वो को नंबर ऑफ कॉलम्स बताते हैं, ये नंबर ऑफ रोज बताते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में हमने किया था अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोअर बाउंड है ही नहीं।
देन हमें डायरेक्टली ये जो वैल्यू दी हुई है यही नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, डायरेक्टली हमें मिल जा रहे हैं। अब इसके अंदर हमने क्या रखना है डायरेक्टली, देखिए यहाँ L1 ये क्या था i-L1, तो L1 जीरो है, जे में भी L1 जीरो है, क्योंकि हमारे पास ये स्पेसिफाई इसमें नहीं दिया हुआ कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जब ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल हो तो वहाँ हम जीरो कंसीडर करते हैं डायरेक्टली। बेस एड्रेस 2000 है, नंबर ऑफ रोड W डायरेक्टली रख देते हैं, बेस एड्रेस 2000, 4 इंटू 20 इंटू 10, आई की वैल्यू 10 है, 10 में से माइनस जीरो करोगे तो 10 ही आएगा, देन 10 जोड़ देते हैं इसमें, डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 2840। एक ये हमारा होमवर्क भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि इसको करना कैसे है, करोगे आप लोग अपने आप ही। आंसर भी दिए हुए हैं कि एक वेरिएबल है हमारा वैल्यू और 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है ये 15 तक, एंड देन 1 से लेके 10 तक, ये जो शुरू में दिया हुआ है 1 से 15 तक, इट स्पेसिफाई द रोज, एंड द 1 से जो 10 तक लिया हुआ है ये स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स। मेमोरी कितना लिया हुआ है यहाँ पे, इज स्टोर इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट रिक्वायर 4 बाइट ऑफ स्टोरेज, w इज इक्वल टू 4 बाइट। इफ द बेस एड्रेस ऑफ वैल्यू इज 15, तो बेस एड्रेस कितना है 1500। लोकेशन ऑफ द वैल्यू, यानी हमें वैल्यू निकालनी है जिसका हमें एड्रेस निकालना है 12 एंड देन 9। दोनों से करना है कि हमारे पास जो रो वाइज कैसे आएगा आंसर, रो वाइज आएगा 1972 एंड कॉलम वाइज आएगा 2024, ठीक है। इसी को थोड़ा सा मैं आप लोगों को एलोबरेट कर देता हूँ इसको, ताकि आसानी से आप इसको निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें नंबर अगर कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं तो हमें नंबर ऑफ रोज चाहिए। रोज निकलेगा आपका, ये एरे लिख देता हूं मैं, वेल वेल नाम से हमारा एक एरे है और इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 एंड गो 1 टू एंड गो अप टू 15, that is the values of rows, and the next is a column which start from the 1 and then go up to 10. Suppose that we want to know the number of rows, because this is the most important part. If you are able to calculate the rows and column properly, then you will get the answer. Certainly you get the right answer. So that number of rows is calculated by upper bound माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। हमें क्या करना है, जो भी हमारा एरे है उसमें ये वाला जो शुरू वाला वैल्यू है जिसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ रोज बताएगा, और देन सेकंड वाला जो अब सेलेक्ट किया है इसको नंबर ऑफ कॉलम से हम स्पेसिफाई करेंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ रोज निकालनी है, देन यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, अपर बाउंड। अपर बाउंड हो गया हमारा यहाँ, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अपर बाउंड है आपका, अपर बाउंड है आपका 10 और लोअर बाउंड है आपका 1। LB का मतलब लोअर बाउंड, अपर बाउंड का मतलब कहाँ तक वैल्यू जा सकती है। तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस 1 एंड देन प्लस 1, it will give result 10, so the number of rows will be 10, n is equal to 10। ये निकल जाता है आपके पास। कॉलम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉलम, तो सेम ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू अपर बाउंड, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। इसको करना है आपको, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते हुए इसका आंसर निकाल के देखना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जैसे आप इसको कर पाओगे, देन
रो मेजर और कॉलम मेजर के जो क्वेश्चन आएंगे उनको सर पक्का आप सही कर लोगे। ये जनरल कंसिडरेशन नहीं है, जनरल कंसिडरेशन हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 डायमेंशनल के है, जनरल कंसिडरेशन में हम 3 डायमेंशनल को भी कंसीडर करेंगे। अब जो हम जाने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग वाले पार्ट्स पे जाने वाले हैं। कल जो छोटा सा हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने क्या किया था, डायगोनल एलिमेंट का सम किया था। आज जो है हम एक नया प्रोग्राम बनाने वाले हैं, छोटा सा ही है, ये आपने बनाया हुआ भी है बट रिवाइज हो जाएगा। मैट्रिक्स का एडिशन इजी है, तो आपको काफी सारे एस्पेक्ट इसमें याद आ जाएंगे। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स लगभग हम रोज ही 1 या 2 प्रोग्राम करने वाले हैं। तो अगर कुछ हमारा लास्ट जो लेक्चर है हो सकता है उसका भी नंबर आ जाए रिवाइज में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम अभी लेके चले थे और पूरे हमने नहीं किए। रिकर्शन पे कुछ हम रिवीजन करेंगे, कुछ नए प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, हमने आंसर फाइंड करने के लिए, हमें आउटपुट फाइंड करने के लिए फिल इन ब्लैंक्स पे वो भी डिस्कशन करना है, ताकि जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जब तक हम इन एस्पेक्ट्स को क्लियर नहीं करते हैं तो पढ़ने से आप जो है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। वो काफी चीजें हमारी आउटपुट फाइंड करना हो गया या एमसीक्यू हो गया, उनसे क्लियर होते हैं तो हम साथ में लेके चलते रहेंगे। कोर्स भी चलता रहेगा और आपका जो है फर्दर जो जब आप कहीं कंपटीशन में जाओगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ अगर हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स सर पढ़ते हैं। पीपीटी शेयर नहीं कर रहे आप आजकल बेटे क्या हुआ? क्लासरूम पे? पीपीटी शेयर नहीं कर रहे क्लासरूम पे सर आप पीपीटी ये? कल नहीं कर पाया मैं शेयर, आज कर दूंगा सभी की। कल जो ठीक है है कुछ सर। प्रॉब्लम आ रही थी, खुल नहीं पा रहा था क्लास। ओके सर। ठीक है बेटे, मैं आज कर दूंगा, कल शाम तक मैं उसको सही कर पाया था प्रॉब्लम को। अभी सबसे पहले मेन बनाएंगे हम, वॉइड मेन इंटीजर ए 3x3। 2 मैट्रिक्स हैं तो हमने 2 ही मैट्रिक्स लेने हैं, तीसरे में हमें एडिशन करना है। बड़ा सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन इसके बाद जो एस्पेक्ट्स हैं कि वो कुछ क्लियर हो जाएंगे आपको कि अगर हमें मैट्रिक्स पे काम करना है तो कैसे करेंगे। पढ़ा हुआ है ये सारा आपने, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हमने क्या करना है, उसको रिवाइज करना है इसके थ्रू। printf enter value for